ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13/9/68। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। हर एक मुरली में पहले पहले ये बात क्यों याद दिलाते हैं कि समझाने वाला कौन है और किसको बैठ समझाते हैं। समझाने वाला रूहानी बाप है, रूहों का बाप है। नहीं तो कोई कोई को गलतफहमी हो जाती है कि जिस्मानी बाप है। जैसे बेसिक नॉलेज में बहुतों को गलतफहमी हो गई कि सुनाने वाला ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा को जिस्मानी कहेंगे या रूहानी कहेंगे? ब्रह्मा भी जिस्मानी है, उसमें रूहानी बाप सुनाते थे। वहां चला सुनने और सुनाने का काम। और यहाँ है सुनने सुनाने के साथ साथ समझने और समझाने का काम। यहाँ भी समझाने वाला रूहानी बेहद का बाप है। बेहद माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं, उन सब को समझाने वाला है। अब जो जितना समझे। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, वहां बेसिक में सामने नहीं बैठे थे, बीच में माँ थी ब्रह्मा। सन्मुख कहा जाता है सामने को। घर से ही निकलते इस विचार में आते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। वो शिव बाबा जिस रथ में आते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा अनेकों हैं। कहा जाता है चतुरानन, पंचानन। ब्रह्मा के रथ में ही आवेंगे और आकर के
क्या करते हैं? आकर के हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा के रथ में। दादा लेखराज का रथ ब्रह्मा का रथ नहीं था क्या? था तो ब्रह्मा का रथ। तो क्या स्वर्ग का वर्षा मिला? स्वर्ग का वर्षा कहे, स्वर्ग कहा ही जाता है उन आत्माओं का हुजूम जो साकार शरीर के साथ स्व स्थिति में रहते हैं। हम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगा करके अभी हम नरक में आकर के पड़े हैं। नाम ही है नरक। का माने करने वाला, नर माने मनुष्य। मनुष्य क्या करता है और भगवान क्या करता है? नर नरक बनाता है और भगवान स्वर्ग बनाता है। लेकिन किसके द्वारा बनाता है? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की रचना करते हैं। तो क्या डायरेक्ट ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग बन जाता है? नहीं, पहले ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। फिर ब्रह्मा का कार्य चलता है। ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बनाया जाता है। और कोई भी सत्संग में, किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। अभी तुम तो जानते हो, हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो बाबा इस रथ में आकर के पढ़ाते हैं। और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, कि दादा लेखराज के रथ में आवे, पढ़ावे और वापस चले जावे। नहीं, हम आत्माओं को साथ भी ले जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, फिर हम अपने आप पढ़ते पढ़ते शांति धाम और सुख धाम वासी बन जाते हैं। नहीं, बाप खुद हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है।
और वो बेहद का वर्षा है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये तो बाप ने समझाया है। किसने समझाया? समझाने का काम कौन करता है? माँ कथाएं सुनाती है। सुनने सुनाने का काम माता के द्वारा छोटे बच्चों को कथाएं सुनाई जाती हैं, सुनाए सुनाए के बहलाया जाता है, और बाप तो समझाते हैं। तो बाप ने समझाया है, मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूं। क्या है? बोला है मुरली में, मैं जिस तने में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा एक ही है या अनेक है? तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे फिर सर्वव्यापी एक से अनेक हो जाएगा कि नहीं? अरे ब्रह्मा एक का नाम है या अनेक का नाम है? हैं? अनेक का नाम ब्रह्मा है। कम से कम चतुरानंद पंचानंद का तो गायन है, शास्त्रों में भी गायन है। गायन कहाँ का है? संगम युग का। तो ये 4 और 5 ब्रह्मा कौन हुए? क्या इन 4-5 में व्यापक नहीं है? है या नहीं? अरे एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? हैं? फिर ये 4-5 ब्रह्मा कहां से हो गए? यहां बोला बाप ने समझाया है। जो समझाने का काम टीचर बन करके, सदगुरु बन करके और बाप बन करके बीजारोपण का काम करता है, वो एक ही बाप है। वो है प्रजापिता ब्रह्म। बाकी सब हैं ब्रह्मा, और एक है प्रजापिता ब्रह्मा। तो एक व्यापी इस रूप में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बीजारोपण भी करता हूं। बाप का काम है बीज बोना, बाप का काम है टीचर के रूप में समझाना, और बाप का काम है बच्चों को वर्षा देना। और वो बाप सदगुरु का रूप भी धारण करते हैं। तो बाप सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। तुम्हारे में भी 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए तुम महान दुखी हो। तो कोई भी आवे
ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। क्या कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तुम बच्चों को तो ये पक्का निश्चय है। क्या कि ईश्वर व्याप एक व्यापी है, वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम गुरु है। सुप्रीम बाप माने उसके ऊपर कोई भी बाप नहीं है, उसको पढ़ाने वाला, उसको समझाने वाला कोई भी टीचर नहीं है। ये भी एक बाप की पहचान है। क्या कि और सब मनुष्यों को तो कोई न कोई समझा सकता है, आज नहीं तो कल समझा सकता है, लेकिन बाप को कोई समझाने वाला कोई टीचर नहीं है। इसलिए वो सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम गुरु भी है। जैसी सदगति सदगुरु करते हैं, ऐसी सच्ची गति और कोई कर नहीं सकता। गुरु वो बेहद का सदगति दाता है। और जो भी बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उन्होंने हद की मनुष्य आत्माओं की सदगति करने का प्रयास मात्र किया है, लेकिन हुई तो रिजल्ट में दुर्गति है। उनके फॉलोअर्स समझते हैं क्योंकि क्राइस्ट के लगभग 200 करोड़ फॉलोअर्स हैं। सब समझते हैं कि क्राइस्ट ने हमारी सदगति की है, क्राइस्ट हमारी दुर्गति नहीं करता है, ऐसे समझते हैं। परंतु वास्तव में 200 करोड़ की तो छोड़ो, 500 करोड़ मनुष्य मात्र की सदगति करने वाला सिर्फ एक ही बाप है। ऐसे नहीं सिर्फ 33 करोड़ देवताओं की सदगति करता है। सदगति माने सच्ची गति, सत्य गति। सच्ची गति माने शरीर के साथ गति। ऐसे तो आत्माएं गतिवान होती हैं। जब दुनिया का विनाश होता है तो सब आत्माएं गतिशील होकर के परम धाम पहुंचती हैं, ऊंचे ते ऊंचे लोक में जाती हैं। उनको कहेंगे गतिशील, तीव्रगामी आत्माएं बन जाती हैं। बुद्धि नीचे की ओर नहीं जाती, 5 तत्वों की ओर, जड़त्वमयी दुनिया की ओर बुद्धि नहीं जाती है। उसको कहते हैं गति। लेकिन वो सच्ची गति नहीं है। सदगति तब कहें जब शरीर में आत्मा हो।
शरीर भी हो और आत्मा गतिशील भी हो, दुर्गति में न हो, पांच तत्वों के आकर्षण में न आवे, तब कहेंगे सदगति। तो ऐसी सदगति देवताओं को ही नहीं मिलती है, हर मनुष्य मात्र को मिलती है। कोई को 1 जन्म की और कोई को 21 जन्म की मिलती है। वही सदगति देने वाला है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्यालात नहीं करो कि वहां क्या मिलना है। न गुरुद्वारे में, न मंदिर में, न मस्जिद में, कहीं कुछ मिलता नहीं है। अल्पकाल की शांति मिल जाती है। सिर्फ रामायण गीता आदि सुनते रहते हैं। कुरान सुनेंगे, बाइबल सुनेंगे, बुद्धि में अर्थ का कुछ भी पता नहीं चलता। आगे तो हम भी कहते थे परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी हमको बाप समझाते हैं, अरे ये तो झूठी बात निकली। क्या? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ये तो बड़ी भारी ग्लानि की बात हो गई। जो ऊंचे ते ऊंचा बाप है उसको कण कण में मिलाई दिया, नीच ते नीच में व्यापक बताई दिया। अरे भूत प्रेत भी होते हैं, भूत प्रेतों की आत्माएं होती हैं, वो भी हर एक में थोड़े ही प्रवेश करती हैं। उनका भी अपना अपना घोड़ा होता है। जितनी ऊंची आत्मा होगी उतने ही ऊंचे में प्रवेश करेगी। तो ऊंचते ऊंचे बाप जरूर ऊंचते ऊंचे मनुष्य आत्मा में प्रवेश करेंगे। फिर हैं नंबरवार धर्म पिताएं। वो नंबरवार देव आत्माओं में प्रवेश करते हैं। तो ये ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। कौन सा? कि ऊंचते ऊंच बाप सर्वव्यापी नहीं है। आजकल जिनमें तुम ओपिनियन लिखाते हो तो वो लिख देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी समझानी देती है, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है। ऐसा लिखने से लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा प्रभाव पड़ जाता है। ओपिनियन लिखने वाले का, उनकी प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित माना प्रजा। बाकी ये ओपिनियन कोई भी नहीं लिख करके देते हैं कि दुनिया भर के जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है,
ये दुनिया की बड़े ते बड़ी भूल है। कोई भूल करता है तो नुकसान होता है या फायदा होता है? नुकसान होता है। तो ये दुनिया की अगर बड़े ते बड़ी भूल है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या नुकसान होता है? अरे कुछ नुकसान होता है कि ऐसे ही बोल दिया बड़ी ते बड़ी भूल है? अरे कोई नुकसान नहीं होता। क्या होता है? हैं? क्या प्राप्ति है? वर्षा? अरे सबसे बड़ी भूल जब होती है तो बड़े ते बड़ी नुकसान की बात ये होती है कि हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भटक जाती है, बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। अब जब बुद्धि भ्रमित हो गई, भटक गई, तो बुद्धिहीन बनेगा या बुद्धिमान बाप का बच्चा बनेगा? बुद्धिहीन बन गया। इतना तो तामसी बुद्धि आदमी बन गया कि जिस दुनिया में रहता है उसी दुनिया के ध्वंस का सामान एटम बम तैयार करने लगा। कितनी तामसी बुद्धि बन जाती है। तो बाप कहते हैं कि मैं तो एक ही बाप टीचर सतगुरु हूं। एक तो ये मुख्य बात है। और दूसरी फिर ओपिनियन चाहिए कि इस सर्वव्यापी और एक व्यापी की समझानी से हम समझते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। एक व्यापी है और सर्वव्यापी है। इससे ये कैसे समझेंगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? हम जानते हैं कि 4 युग हुए हैं और चारों युगों में जो मनुष्य हुए हैं या देवताएं हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा 16 कला संपूर्ण हुए हैं। कलयुग में आकर के कलाहीन हुए हैं। जिनकी बहुत महिमा की जाती है, कभी भी ग्लानि नहीं की जाती है, वो एक ही नारायण है जिसकी कभी भी ग्लानि नहीं की जाती है। शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। कृष्ण की तो ग्लानि है। भगवान जो ऊंचते ऊंच बनाने वाला है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक देवता बनाने वाला है,
वो ऊंच ते ऊंच एक को ही बनावेगा या सबको बनावेगा? बाकी सब नंबरवार बनेंगे या सात 16 कला संपूर्ण एक जैसे बनेंगे? सब नंबरवार बनते हैं। राम की भी ग्लानि, कृष्ण की भी ग्लानि, 33 करोड़ देवताओं में से सब की ग्लानि है। सिर्फ एक नर से नारायण बनने वाले पात्रधारी की ग्लानि नहीं मिलती है। इससे ही साबित होता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। कृष्ण को जन्म देने वाला सगीर होना चाहिए। कृष्ण तो नाबालिग है। नारायण तो सगीर है, समझदार है। तो बताना चाहिए कि भगवान कोई मनुष्य व देवता को नहीं कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे देवता है जिसको नारायण की उपाधि दी गई है। जिस सत्यनारायण की कथा भारत में घर घर में होती है, परंतु वो ऊंचे ऊंचे देवता है, भगवान नहीं है। भगवान तो नर को नारायण बनाने वाला है और वो भगवान एक ही बाप है। उस बाप से ही सुख और शांति का वर्षा मिलता है। वो बापों का बाप है। बड़े से बड़े बाप दुनिया के माने जाते हैं धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। उन बापों का भी वो बाप है। जैसे धर्म पिताओं के चित्र भी दिखाते हैं, वो बीज है ना, बीज बाप को कहा जाता है। अपने अपने धर्म के बीज हैं, परंतु उन बीजों का भी बीज है वो परमपिता परमात्मा, जिसको धर्म पिताएं भी मानते हैं। उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है गॉड फादर। अल्लाह मियाँ। अब मियाँ है तो बीबी भी होगी। वो बाप इस सृष्टि में आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ऐसे ओपिनियन लिखा करके लेनी है। अभी तुम जो भी ओपिनियन लिखाते हो वो ओपिनियन कोई काम का नहीं है। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। बाकी मुख्य बात, जिस बात से तुम्हारी विजय होनी है वो लिखाना चाहिए। कि ये बात ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है।
एक व्यापी है, और वो ही गीता का भगवान है। बाप आकर के भक्ति मार्ग से छुड़ा करके ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में सबकी बुद्धि भागती रहती है, मंदिरों में भागती है, मस्जिदों में भागती है, मस्जिदों तीर्थों में भागती है, कहां कहां ठिकानों में भागते रहते हैं, नदियों गड़ीचियों में स्नान करते रहते हैं। तो ये भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी गंगा नहीं है, परंतु एक बाप है। ऐसे ऐसे जो ओपिनियन जब लिखें तब तुम्हारी विजय होनी है। अभी टाइम तो बहुत पड़ा है। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है, ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो इसका कुछ भी पता नहीं है कि इनके पास इतना खर्चा कहां से आता है। तुम अपने तन मन धन से खर्चा करके अपने लिए ही राजधानी स्थापन करते हो। तो जो जितना करता है वो उतना पाता है, जो नहीं करते हैं वो नहीं पावेंगे। और कल्प कल्प तुम ही प्रयास करते हो, तुम ही खर्चा करते हो, क्योंकि तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। समझते हो कि वो बाप बाप भी है, वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको गीता का ज्ञान यथार्थ रीति सुनाते हैं। नहीं तो उल्टम पलटा बातें सुनाते रहते हैं गीता के अर्थ करने वाले गुरु लोग। एक तरफ कहेंगे कि गीता में लिखा है भगवान सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ श्लोक पढ़ करके सुनाएंगे कि जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता वो भगवान का परम धाम है, रहने का स्थान, जहां जाकर के आत्माएं वापस इस दुनिया में नहीं लौटती। एक तरफ कहते सर्वव्यापी, तो दूसरी तरफ कहते परमधामवासी। तो दो दो बातें सुनाते रहते हैं। बाप आकर के हर बात का अर्थ सहित राज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए, परंतु जन्म जन्मांतर गीता सुनने के बाद भी कोई को राजभाग्य थोड़ा ही प्राप्त हुआ। गीता से तो राजयोग सिखाया है। राजयोग का अर्थ है जिस योग के सीखने से हम राजा ही प्राप्त करते हैं। ऐसी पढ़ाई दुनिया में कोई ने नहीं पढ़ाई होगी। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ावेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ावेंगे, मास्टर बनावेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ावेंगे,
मकानात बनाने की पढ़ाई पढ़ावेंगे, परंतु राजा बनाने की पढ़ाई, कंट्रोलिंग पावर कैसे पाई जाती है, वो कोई ने नहीं पढ़ाया। ये पढ़ाई भगवान बाप आकर के राजयोग के द्वारा सिखाते हैं, और राजयोग का ज्ञान गीता में दिया गया है। परंतु उन मनुष्य गुरुओं में ने तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो गीता झूठी हो गई। झूठी गीता सुनते सुनते और ही झूठ खंड बनता जाता है। दुनिया के मनुष्यों की मेंटेलिटी गिरती जाती है। कितने तमो प्रधान बन पड़े हैं। झूठ खंड को रजो और तमो कहा जाता है। दुनिया की हर चीज जब नई होती है तो सतो प्रधान होती है, मध्य में रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान बनती है। ये दुनिया भी ऐसे नहीं पहले पहले झूठ खंड थी, और हमेशा ही ये दुनिया झूठ खंड से चली आई है। नहीं, नाम ही देते हैं सत्ययुग, पैराडाइज, स्वर्ग, जन्नत, कितने अच्छे अच्छे नाम देते हैं। ये है नई सतो प्रधान दुनिया के नाम। फिर सतो प्रधान से सतो में आए, बाद में फिर रावण राज्य शुरू हुआ, तो झूठ खंड में आ गए, रजो और तमो में आ गए। ईश्वरीय मत से बदल करके रावण की आसुरी मत के हो गए। करेक्टर्स बिगड़ करके पतित बन गए। कुंभ का मेला लगता है तो कितने करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। और जहां जहां भी पानी देखते हैं जाते ही रहते हैं स्नान करने। समझते हैं कि पानी से पावन बन जाएंगे। अभी पानी तो जहां तहां नदियों से आता ही रहता है। पानी से कोई पावन थोड़ा ही बनता है। कैसे पावन बनते हैं फिर? है? अरे पानी से, जल से पावन नहीं बनते तो कैसे पावन बनते हैं? पानी से, जल से पावन बनेगा कपड़ा। ये शरीर रूपी कपड़ा है, ये साफ हो सकता है, लेकिन शरीर में रहने वाली जो चैतन्य आत्मा है वो ज्ञान जल से ही पावन बनेगी। और ज्ञान जल कहां से आता है? ज्ञान जल आता है सागर से। सागर से भाप आसमान में उड़ती है बादल बनकर के, पहाड़ों से टकराती है,
बर्फ बन जाती है, नदियां बन जाती हैं, नदियों में पानी आ जाता है। वो है जड़ सागर, जड़ नदियों और जड़ पहाड़ों की बात। और यहाँ है चैतन्य सागर की बात। चैतन्य हिमालय जैसे पहाड़ों की बात, चैतन्य नदियों की बात। परंतु उन चैतन्य नदियों में भी ऐसे नहीं कोई ज्ञान के गोते लगाता रहेगा तो पावन बन जाएगा। नहीं, कहावत है अपनी गोट तो नशा चढ़े। जितना जितना ज्ञान सागर के ज्ञान को हम मनन चिंतन मंथन करते हैं, उतना उतना हमारी आत्मा पावन बनती है। मंथन को ही अमृत कहा जाता है। अगर मंथन न हो तो सार कैसे निकलेगा? इसलिए बाप कहते हैं कि नदियां पतित पावनी नहीं है, कुएं सरोवर गणिचियां पतित पावन नहीं है। बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है। परंतु सब पतित एक जैसे पावन तो नहीं बनते। बनते हैं नहीं। जो जितना मंथन करता है वो उतना पावन बनता है। तो पूछते हैं कि नदियों में कोई पावन हो सकते हैं क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन नहीं बन सकता। ये भूल है। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। कौन कौन सी तीन बातें हुई है? पहली बात, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर एडवांस में चले जाओ पकड़ के पूछो, सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है बताओ। फिर दूसरी बात, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। और गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो वो संपूर्ण स्वरूप कौन सा है जिसकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं होती? जो भगवान की रचना है। भगवान संपूर्ण है तो संपूर्ण बनावेगा या अपूर्ण बनावेगा? संपूर्ण बनावेगा। कृष्ण की, राम की या 33 करोड़ देवताओं की तो कितनी ग्लानि होती है। भगवान तो ऊंचते ऊंचे है, तो ऊंचते ऊंच की रचना की भी कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी बात आती है कि पतित पावनी नदियां नहीं है, पतित पावन एक ही भगवान है। ये ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी पड़ी हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाते हैं,
ऐसे ऐसे ओपिनियन लेने से तुम इन भ्रांतियों से लोगों को दूर कर देंगे, ये ख्यालात ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि आवाज तो चारों ओर बहुत फैला हुआ है, विलायत तक भी आवाज चला गया। विलायत के अखबारों में भी निकला कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, जिनमें से 400 मिल गई हैं। क्योंकि उस समय सत्संग में कितने आते थे? हैं? 400 आते थे। फिर उस समय पहले पहले जादू किसको लगा? है? जब 400 आए थे तो उनमें कोई को पहले पहले जादू लगा होगा कि नहीं लगा होगा? किसको लगा है? किसको लगा? जगदम्बा को नहीं लगा, मेहतरानी को लगा। पहले पहले जादू फीमेल स्वीपर निकली, उसको जादू लगा। बड़ी सभा में बाबा के गले में आके लिपट जाती थी। हाहाकार मच गया। अरे महारानी को भी जादू लग गया, मेहतरानी को भी जादू लग गया। बस वहां से ही जादू का नाम चल पड़ा। जादू की बात शुरू हो गई। तेरह 968 की वाणी का दूसरा पेज। सब कहने लगे इनमें जादू है, ये सुरमा पहनाते हैं। कितने ढेर आते थे, फिर कितना हंगामा मच गया। बड़ी बड़ी पिकेटिंग आकर के करते थे। बच्चियां बस से उतर करके छलांग मार करके आ जाती थी और वो घरों में सोए पड़े रहते थे। गायन भी है ना, मिरवा मौत मलू का शिकार। पिकेटिंग में हमेशा पत्थर मारते रहते थे, अभी भी मारते रहते हैं। जब पत्थर मारने लगे, सत्संग में पत्थर फेंकने लगे, तो झट टेलीफोन किया, पुलिस आई और पिकेटिंग वालों को पकड़ करके ले गई। अब बाप के आगे तो कोई की चल न सके। सभी कहते थे ये जादूगर फिर कहां से आया। फिर बंडर देखो, बाबा तो कराची में था, क्या जब ज्यादा झगड़ा बढ़ने लगा तो बाबा कहाँ पहुंच गया? कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। फिर सन 47 होते होते सारा का सारा झुंड कहाँ पहुंच गया? कराची में पहुंच गया। आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर के भाग आए।
सभी को सुरमा पड़ गया। कोई को भी पता नहीं पड़ा हमारे घर से कैसे भाग गई। कोई के गोद में बच्चा था, कोई के पेट में बच्चा था। कमाल कर दिया। भागने वालों ने ये भी ख्याल नहीं किया कि इतने सब भाग रहे हैं, जाकर के कहां रहेंगे। फिर बाबा ने फट से बंगला ले लिया। तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं ये जादूगरनी है। ब्रह्मा कुमारियों के पास जावेंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भी भाई बहन बनाई देती है। फिर कितने तो डर के मारे आए ही नहीं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देख, वो जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वो दूर होती जाएंगी। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वो कोई नहीं लिखाते हैं। बाबा को तो ओपिनियन चाहिए, ये लिख कर के देवें कि गीता का भगवान बरोबर कृष्ण उर्फ दादा लेखराज। ये गीता का भगवान साकार पार्ट नहीं हो सकता, नहीं तो सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवान वाच। ब्राह्मणों की भी सारी दुनिया समझती है। क्या समझती है? कि कृष्ण उर्फ दादा लेखराज भगवान वाच। परंतु कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जन्म मरण के चक्र में आते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का जन्म मरण क्या है? निश्चय निश्चय के चक्र में कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा अभी भी आती है। एडवांस पढ़ाई पड़ती है तो निश्चय में आती है, और जब अनिश्चय में आती है तो फिर कहाँ चली जाती है? हैं? फिर गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। तो ये निश्चय अनिश्चय का जन्म मरण का चक्र कृष्ण के लिए पूरा लागू होता है। अब शिव बाबा तो है पुनर्जन्म रहित। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज वो अलग पार्टधारी, और शिव बाबा अलग पार्टधारी। तो इस बात में बहुतों की ओपिनियन चाहिए। ये ओपिनियन ब्राह्मणों की दुनिया में लेनी चाहिए या बाहर वालों से लेनी चाहिए? है ब्राह्मणों की दुनिया में पहले ये लोग ओपिनियन लेनी चाहिए। जो ब्राह्मणों की दुनिया के बड़े बड़े हैं उनसे ये ओपिनियन लिखवाओ कि गीता का भगवान दादा लेखराज उर्फ कृष्ण वाली आत्मा नहीं है।
वो गीता का साकार भगवान नहीं हो सकता। गीता का भगवान तो निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। वो बापों का बाप है। जैसे सब धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे वो बापों का बाप सनातन धर्म की स्थापना करने वाला निराकारी स्टेज वाला है। ऐसा ओपिनियन लिखावेंगे तो उनका झूठ सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं। उस गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जिस अमृत को पी करके देवताएं अमर बन जाते हैं, किस गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। है? जो कागज की मुरली पढ़ते हैं, ये क्या है? ये कागज की मुरली है। जो कागज की मुरली पढ़ते हैं, वो मुरली गीता तो कह सकते हैं, परंतु ज्ञान अमृत नहीं है। क्यों? अमृत क्यों नहीं है? क्योंकि अमृत कहो, मक्खन कहो, सार कहो, वो तो तब ही निकलता है जब मंथन किया जाता है। तो वहां ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में क्या होता रहा? जब तक दादा लेखराज के मुख से सुनने सुनाने का कार्य होता रहा, तो वहां सुनने सुनाने की बात थी या समझने समझाने की बात थी? समझेंगे तभी तो मंथन करेंगे। अगर समझेंगे ही नहीं तो मनन चिंतन मंथन करने की बात पैदा ही नहीं होती है। ओम शांति।